अब यह भी खबर आई है कि ममता बनर्जी ने पीयूष पांडे को बंगाल का कार्यवाहक डीजीपी बनाया है। राजीव कुमार कल रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पीयूष पांडे डीजीपी का कामकाज संभालेंगे। इसके अलावा सुप्रतिम सरकार को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। विनीत गोयल को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर लगाया गया है। मनोज वर्मा डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी बनाए गए हैं और जावेद शमीम को एडीजी एसटीएफ के पद पर अपॉइंट किया गया है। ममता बनर्जी ने पुलिस डिपार्टमेंट में तो बदलाव कर दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बंगाल काडर के जिन अफसरों की ड्यूटी दूसरे राज्यों में लगा दी है, उनसे ममता खासी परेशान है। चुनाव आयोग ने कल बंगाल सरकार को चिट्ठी भेजकर 15 आईएएस और 10 आईपीएस अफसरों को रिलीज करने को कहा था, लेकिन आज ममता बनर्जी की सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 9 आईएएस अफसरों को इस लिस्ट से बाहर करने की मांग की है और इन अफसरों की जगह दूसरे अफसरों के नाम इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल सरकार को 3-3 चिट्ठियां लिखकर 15 आईएएस और 10 आईपीएस अफसरों के नाम मांगे थे, जिन्हें सेंट्रल ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाना था, लेकिन दीदी ने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ममता बनर्जी के फेवरेट होम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीणा, माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन के सचिव पीबी सलीम, हावड़ा और आसनसोल के पुलिस कमिश्नर समेत 25 अफसरों को सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर अपॉइंट कर दिया और 5 फरवरी को दिल्ली में रिपोर्ट करने का आदेश दिया। इस फैसले से ममता परेशान हो गई और 24 घंटे के भीतर ममता ने चुनाव आयोग को जवाब भी दे दिया और अफसरों के नाम भी दे दिए। लेकिन बीजेपी ने इसे इशू बनाया। दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी नहीं चाहती कि एसआईआर का प्रोसेस ठीक से पूरा हो। ममता सरकार और उसके अफसर बंगाल में गड़बड़ी कर रहे हैं, वो फर्जी वोटर्स को बचाना चाहते हैं। कई अफसर ममता की साजिश में हिस्सेदार हैं। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और जैसे चाहे जिस ऑफिसर को चाहे वो काम में लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि एसआईआर ठीक ठाक हो, कंप्लीट हो, और वो अभी भी उसमें जो फॉल्स नाम है लाखों की संख्या में, वो ना छूटे, उसको ऐसे रहने दिया जाए जिसका आधार पर वो जीतेंगे। इसीलिए उनके कर्मचारी, यहाँ जो समस्या बंगाल में हो रहा है, राज्य सरकार की जो कर्मचारी है वो सारे बीएलओ से लेकर डीएम तक सभी लोग ये समस्या में युक्त हैं और ये साजिश टीएमसी कर रही है, ये लोग भी उसी का भाग है। मैंने तो कल ही आपसे कहा था कि ममता बनर्जी इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इलेक्शन कमिश्नर उनके अफसरों को सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाए, उनसे बिना पूछे दूसरे राज्यों में भेजे। इलेक्शन कमीशन ने भी चुन चुनकर ममता के फेवरेट अफसरों को अपॉइंट किया, तो टकराव तो होना ही था। अब इन अफसरों के सामने बड़ी मुश्किल है। उन्हें इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है, ममता उन्हें जाने नहीं देंगी और इलेक्शन कमीशन छोड़ेगा नहीं। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई।